इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या करा है कि बटन बना दिया, और बटन बनाने के बाद हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, बटन के लिए एक मेथड बनाया है। इस बटन क्लिक करने पे ये मेथड अप्लाई होगा, यानी कि जब हम सबमिट कर रहे होंगे तो फिर वो चेक करेगा, अगर हमारे पास ये वाली चीज़ नहीं ट्रू होगी वैलिडेशन वाली, तो वो हमारे पास एरर जनरेट होगा, ठीक है, जैसे कि वैलिड या इनवैलिड का। अच्छा, हमने क्या करा है यहाँ पे कि एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, पासवर्ड के नाम से, और उसमें पहले तो आईडी गेट करवा ली पासवर्ड डॉट वैल्यू, यानी कि जब भी हमें इनपुट फील्ड की कोई वैल्यू गेट करवानी होती है तो आप लोग को पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, सही है। उसके बाद हम लोग ने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को पता है स्लैश यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने कैप यूज किया हुआ है। कैप का मतलब और डॉलर का मतलब क्या होता है कि कैप ये होता है कि हमारे पास स्टार्टिंग से चेक कर रहा है, और डॉलर हमारे पास एंडिंग तक चेक कर रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग और एंडिंग का मतलब ये है कि यानी कि जो ये पैटर्न हमारे पास गिवन है ना, इसी का स्टार्टिंग और इसी का एंडिंग चेक हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन कर दिया, या हमने उसको बाउंड कर दिया कि वो बस इन्हीं जो हमने इसको कंडीशन दी है, इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस पे हमने इसको कहा है कि यही चेक करें, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप ये कैप या फिर इस डॉलर साइन का यूज़ नहीं करेंगे, तो अगर ए टू जेड जैसे आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि ए से जेड तक कोई वेरिएबल ले लो, इसके अलावा अगर कोई वो स्पेशल करेक्टर डालेगा या फिर कोई और एंटर करेगा, तो वो फिर उसको भी एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने कैप और डॉलर साइन के थ्रू उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि यही वाला पैटर्न हमारे पास मैच होना चाहिए। तो अच्छा, तो कैप हमारे पास स्टार्टिंग से चेक करना शुरू करेगा, और डॉलर जो है हमारे पास एंडिंग तक इसी वाले ब्रैकेट को चेक करेगा। यहाँ पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न क्या लिखा है कि हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से चेक हो कि हमारे पास स्मॉल से ए टू जेड हमारे पास लिया जाए, यानी कि हमारे पास ए टू जेड कंप्लीट एबीसीडी में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ए टू जेड हमारे पास स्मॉल भी हो सकती है, आप पासवर्ड में डिजिट्स भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 09, ठीक है, 09 और कैपिटल ए जेड, यानी कि स्मॉल ए जेड भी हमारे पास कंसिडर होगा, इसमें डिजिट्स भी कंसिडर होंगे और कैपिटल ए जेड भी कंसिडर होंगे। अच्छा, यहाँ पे 5 और 12 का क्या है कि मिनिमम 5 होना चाहिए और मैक्सिमम 12 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इसको देखते हैं, अगर ऐसा हो जाए, यानी कि अगर ये पैटर्न मैच हो जाए आपके पास, तो आपके पास एक्सप्रेशन डॉट टेस्ट क्या हो जाए, पास हो जाए, यानी कि एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन है, हमने इसी तरह से अभी टेस्ट पढ़ा था, टेस्ट का मेथड, उसमें डॉट टेस्ट, ठीक है। और पास क्या, यानी कि जो स्ट्रिंग आपके पास आ रही है, यानी कि वो वैल्यू जो आप इनपुट में डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका पासवर्ड के नाम से वेरिएबल है, ठीक है। अगर ये इफ कंडीशन आपकी ट्रू हो जाए तो अलर्ट में आ जाए वैलिड, एल्स आपके पास अलर्ट में आ जाए इनवैलिड। कोड समझ आ गया, क्लास कोड समझ आ गया। जी जी मैं समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल हमने 3 लिए हैं, अब हम इसको सबमिट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, इनवैलिड, ब्राउजर की स्क्रीन शो नहीं हो रही है यहाँ पे। अच्छा, मैंने क्या लिखा था कि मेरे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम मेरे पास 5 होना चाहिए और मैक्सिमम 12, इससे ज़्यादा मैं एंटर नहीं कर सकती। अच्छा, ए टू जेड भी ले सकती हूँ और 0 to 9 डिजिट्स भी ले सकती हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है। अब मैं इसे सबमिट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या जनरेट हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है, क्योंकि मुझे क्या लेना है, मिनिमम 5 होने चाहिए मेरे पास, ठीक है, कैरेक्टर्स हो या डिजिट्स हो, ठीक है, और मैक्सिमम 12 होने चाहिए। तो अब अगर हम लिखते हैं इधर 5 लिख देते हैं, एक, ठीक है, यानी कि हमने अभी इसमें कितने लिख दिए, 5 लिख दिए। अब सबमिट करने पे, अच्छा हमारे पास कैरेक्टर और भी सब होना चाहिए, इनवैलिड जनरेट हो रहा है। एक मिनट चेक करते हैं कोड को।
अगर हम लोग टैग से गेट करवाना चाह रहे हैं, यानी कि उसका HTML के टैग के नेम से गेट करवाना चाह रहे हैं, तो हम लोग टैग नेम गेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को एक एग्जांपल करवा रही हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आप लोग अपने पास कुछ फंक्शंस बनाए और आपके पास फंक्शंस इस तरह के बनाए कि आपके पास मल्टीपल इमेजेस चेंज हो रही हैं, या फिर आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि मल्टीपल बैकग्राउंड वगैरह चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन का टॉपिक हमारा वहीं तक था। आप लोग की बुक में जो जो एग्जाम्पल्स थी वो कवर हो चुकी हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो गई हैं। तो आप लोग को अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता दें। अब हमारा डॉम का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने ये काम करना है, जो मैंने आप लोग को फॉर्म वैलिडेशन वाला काम करवाया था ना क्लास, आप लोगों ने वहाँ पे ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हमने काम करा है ना, ये वाला काम आपने वहाँ पे उस पासवर्ड वगैरह की फील्ड में भी अप्लाई करके देखना, ठीक है। और उस पर डबल कंडीशन आपने लगा देनी है कि अगर ये वाली चीज़ भी हमारे पास ट्रू वैलिड हो तो हमारे पास वो एक्सेप्ट करे, अदरवाइज वहाँ पे एरर है, ठीक है। तो जो काम अभी हमने करा है, तो आपका वो काम ऑलरेडी बना हुआ है, आपके पास रखा हुआ है, ठीक है। आपने बस ये वाला कोड जाके उधर उस वाली फील्ड के लिए इम्प्लीमेंट करवा देना। मेरी बात समझ आ गई? जी। ठीक है, तो ये सब करेंगे और मुझे फिर सबमिट करेंगे असाइनमेंट के तौर पे, ठीक है। मैं क्लासरूम पे बना दूंगी, आप लोग का फोल्डर क्रिएट कर दूंगी, आप सब लोग वहाँ पे मुझे सबमिट कर दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा अब हम लोग डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल को देख लेते हैं और ज़्यादा। मैं यहाँ पे एक आप लोग को एग्जांपल करवा रही हूँ कि हम लोग फॉर एग्जांपल मल्टीपल इमेजेस चेंज करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग को लास्ट टाइम याद हो तो हम लोगों ने एक बटन क्लिक करने पे 1 से 2 इमेजेस चेंज की थी, ठीक है। तो वहाँ पे किसी का क्वेश्चन था कि में से अगर हम मल्टीपल इमेजेस चेंज करना चाहें तो वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास स्लाइडर या कैरोसेल में बार बार इमेजेस चेंज हो रही होती हैं। इसी तरह से अगर हम लोग खुद से कोई इमेज लगा रहे हैं किसी डिफ के अंदर और हम उसको डिफरेंट टाइम्स चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक बॉडी में हमने सबसे पहले एक डिफ क्रिएट करा है और डिफ के बाद यहाँ पे इस डिफ को मैं ये भी कर रही हूँ कि इमेजेस भी चेंज हो और साथ में डिफ के अंदर नाम लिखा हुआ है उस इमेज का और वो नेम भी चेंज हो इमेज के चेंज होने पे, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक डिफ क्रिएट किया है, ठीक है। और डिफ के बाद हमने यहाँ पे एक इमेज लगाई है। अच्छा, इस डिफ को आईडी दे दी हमने यहाँ पे नेम के नाम से, आप लोग कोई भी आईडी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने इमेज ली है, इमेज के बाद हमने इमेज को आईडी दे दी, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज को भी आईडी कोई भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल माय हाइट दी हुई है, विड्थ देनी है एंड देन हाइट दे दी आपने। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाए हैं। अच्छा, हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। मैं पहले कलर चेंज करके देख लेती हूँ, लेकिन आप लोग को इमेजेस चेंज करके दिखाती हूँ। इमेज 1 इमेज 2 के नाम से बनाते हैं। कलर वाला काम आप लोग खुद करेंगे। और यहाँ पे हम बनाते हैं इमेज। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने
कुछ फंक्शंस बनाए हैं, 4 फंक्शन बनाए। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे image1 के नाम से। अच्छा, मैंने image1 के फंक्शन को क्या कहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हो, और कौन सी आईडी गेट हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल diff की आईडी गेट हो। ठीक है, diff की आईडी में नेम दिया हुआ है, उसे आईडी का नाम, तो हमने यहाँ पे उसकी आईडी नेम गेट करवाई है। ठीक है, और डॉट इनर एचटीएमएल हमारे पास इसके diff के अंदर क्या लिखा हुआ है, flower2 लिखा हुआ है। ये आपको पता है, आप सब लोग लिखवा सकते हैं इजीली। ठीक है, आप जो भी नाम लिखवाना चाहें आप लोग यहाँ पे लिखवा लें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमने कहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमारे पास कौन सी आईडी गेट होनी चाहिए, इमेज की आईडी गेट हो। ठीक है, उस इमेज की आईडी का जो SRC है वो हमारे पास चेंज हो जाए, और चेंज होने के बाद उधर जो हमारे पास इमेज आ जाए वो आ जाए image2.jpg। ठीक है, अच्छा, ये इमेजेस हमारे पास सारी सेफ हैं। ठीक है, एक मिनट में इसका कंप्लीट फोल्डर खोल लेती हूँ ताकि मेरे पास जहाँ इमेजेस सेव है वो वाला कंप्लीट फोल्डर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट फोल्डर खुल गया जहाँ पे हमारे पास इमेजेस भी सेव है पहले से। अच्छा, आप लोग के पास स्क्रीन शो हो रही है ना? GBS की हो रही है। सही। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने इसको image1 कहा था, और ये image2 है हमारे पास। सिमिलरली image3, और यहाँ पे ये image4 है। यहाँ पे हमने 4 फंक्शन बनाए हैं अलग अलग इमेजेस के लिए, और यहाँ पे हमने कॉल करवाया हुआ है image1 को। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हमारे पास flower2 लिखा हुआ है किसके अंदर, diff के अंदर। अभी हम पहला फंक्शन समझ रहे हैं खाली। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे कहा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हमारे पास जो हमारे पास माई हेड है यानी कि इमेज का जो सिंबल है उसमें हमारे पास इमेज आनी चाहिए image2.jpg। सबसे पहली इमेज आपके पास लगी हुई होगी image1। ठीक है, उसके बाद जब उसको ये फंक्शन मिलेगा तो उसमें हमारे पास लगी हुई है image2.jpg। जब हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे जब भी हमारे पास ये काम होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करके हम यहाँ बटन लगा दें और उस बटन पे image1 के फंक्शन को कॉल करवा लें तो आपके पास ये काम एक्सेस हो। अदरवाइज आप लोग को पता है कि हम लोग फंक्शन कुछ इस तरह से कॉल करवाते हैं अगर हमें डायरेक्ट फंक्शन कॉल करवाना है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जब सेट टाइम आउट का एक हमने फंक्शन रखा है जो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट-इन है, उसमें हमने लिखा है कि हमारे पास यहाँ पे color2 लिखा हुआ है ना, हमने इसको नाम चेंज कर दिया था। हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम कहा हुआ था image2 करके। ठीक है, image2 का फंक्शन हमारे पास चले जब हमारे पास 500 सेकंड का टाइम गुजर जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जब flower2 आएगा image2 आ जाएगी, और जैसे ही हमारे पास 500 सेकंड का टाइम गुजरेगा तो हमारे पास image2 वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब image2 के फंक्शन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास उसमें image2 के फंक्शन मतलब जब चलेगा यहाँ पे image1 वाले फंक्शन के अंदर, तो image2 के फंक्शन में हमारे पास कोई आईडी गेट करवा के उसमें जो नाम है वो फ्लावर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, या जब image1 के अंदर image2 का फंक्शन रन हो तो फिर हमारे पास flower3 आ जाए और इमेज चेंज होकर image3.jpg आ जाए। यहाँ पे हमारे पास फिर फंक्शन कॉल हो जाए image3 का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कॉल हो जाए image3 का।
उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज 3 का फंक्शन बनाया हुआ है। इमेज 3 का फंक्शन कुछ इस तरह से कॉल होगा, ठीक है, जिसमें हमने इसी तरह से इसमें डिफ में फ्लावर का नाम चेंज करवाया हुआ है और फिर हमने इमेज की आईडी को गेट करवा के इमेज चेंज की है। और वहाँ पे हमने क्या एग्जीक्यूट करवाया हुआ है कि हमारे पास इमेज 3 का फंक्शन इमेज 4 का फंक्शन चले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इमेज 4 में हमने क्या कहा है कि इमेज 4 में भी हमने दोबारा से डिफ के अंदर हमने नेम चेंज करवाया हुआ है और दोबारा से हमने जो इमेज लिखी हुई है इसमें इमेज 1 लिख दी, ठीक है। यानी कि जब हमारा लास्ट वाला फंक्शन चलेगा तो वो दोबारा से हमारे पास इमेज 1.jpg की इमेज शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम लगा दिया कि यानी कि इस टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट इमेजेस चेंज हो रही होंगी, यानी कि यहाँ पे हम दोबारा से इमेज 1 के फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, यानी कि हमें क्या करना है कि हम अपना इमेज 1 का फंक्शन खाली कॉल करेंगे और ये सारे फंक्शन हमारे पास ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होंगे। क्यों एग्जीक्यूट होंगे? क्योंकि हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया हुआ है। बात समझ आ रही है यहाँ पे? ये बात समझ आई कोड वाली, ये वाला जी कोड, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब हमारा इमेज 1 का फंक्शन चलेगा तो उसके अंदर इमेज 2 का फंक्शन कॉल हुआ है वो चल जाएगा। जब इमेज 2 का फंक्शन चलेगा तो उसमें इमेज 3 का फंक्शन कॉल हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलर इसी तरह से इमेज 4 तक वर्क होगा और इमेज 4 में दोबारा से इमेज 1 वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं हम। क्लास आप लोग को कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? ब्राउजर की शो हो रही है? ब्राउजर की। ठीक जी है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास देखिए इमेज का नाम भी चेंज हो रहा है और हमारे पास इमेज भी चेंज हो रही है, ठीक है। इमेजेस भी सारी चेंज हो रही है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास वेबसाइट्स वगैरह में इस तरह से कुछ डिव बने हुए होते हैं और उसमें हमारे पास इमेजेस चेंज हो रही होती हैं या फिर कोई नेम चेंज हो रहा है। तो आप लोग खाली नेम चेंज करवाना चाहें तो आप लोग करवा सकते हैं, वो भी इमेजेस चेंज करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला कोड पहले मुझे बता दें, समझ आ गया तो। जी आ गया है। फिर क्या लग रहा है? अच्छा, फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे मैंने इमेजेस वगैरह चेंज करवाई हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये वाला सारा काम अपने एक बटन पे की परफॉर्मेंस पे भी कर सकते हैं, यानी कि एक बटन बना दें और उस पर आप लोग अगर चाहें कि बटन क्लिक करने पर सारे इमेजेस चेंज हो तो आप लोग यहाँ पे बटन बना के भी वर्क कर सकते हैं। अब अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग बैकग्राउंड चेंज करें। अच्छा, बैकग्राउंड आप लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करें और आप लोग बैकग्राउंड कलर के साथ साथ जो आप डिप में लिखवाएंगे, आप लोग जो भी उसको टैक्स वगैरह लिखवाएंगे वो भी चेंज होना चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने डॉट इनर HTML लिखा है तो आप लोग डॉट स्टाइल करके आप लोग उसको असाइन करेंगे, ठीक है, जो भी कलर अप्लाई करेंगे CSS वाला कर सकते हैं आप लोग। बस अगर आप लोग कर सकते हैं तो मुझे बताएं। ये जो वैसे डॉट इनर एचटीएमएल लिखा हुआ है इस जगह स्टाइल लिखा जाएगा फिर आगे उसका कलर लिख दिया जाएगा, जी, ऐसे कह रही हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। वो तो हो जाएगा। करके चेक करें। अच्छा, सिमिलर वर्क हमने यहाँ पे किसी तरह से करना है, बस कलर के कोड ही चेंज करने थे आप लोग को और कुछ भी नहीं करना था।
पे कलर कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। इसी तरह से इधर हम कर देंगे स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट कलर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी स्टिल इसी तरह से स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, कलर कोड मेंशन करेंगे। अच्छा यहाँ पे करना था, हमने नीचे कर दिया, इधर कर देते हैं। मैं कहाँ आ चुकी हूँ दोबारा से, ये रहा बिल्कुल सही। अच्छा हाँ गया हमारा काम, ये ना, इधर भी हमने कलर कोड मेंशन कर दिया, सही। अच्छा अब कोई पूछ रहा था कि हमारे पास क्या नहीं शो हो रहा था, कि हमारे पास ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा था। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले वो वाला फंक्शन कॉल करवाएंगे, जैसे कि जो फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। मैंने अभी फंक्शन के नाम कुछ चेंज नहीं करे, जैसे मैंने अंदर चेंजेस अप्लाई करनी है, सही है। यानी कि अंदर क्या करें, सिर्फ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करा है और टेक्स्ट का कलर चेंज किया है, बाकी सारे फंक्शन के नेम्स वही हैं। आप लोग इन फंक्शन के नेम चेंज कर लीजिएगा अगर आप लोग करना चाहें, ठीक है। सिमिलर हमने यहाँ पे बस एक गिफ्ट दी है और हमने इधर H1 दिया है, और आईडी भी मैंने सेम ही रखी है। इसको हम देखते हैं रन करके। अच्छा आप लोग के पास स्क्रीन शो हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही। अब हो रही है? जी अभी हो रही है। जी अब हो रही है। अब समझ आया काम या अब भी नहीं आया? ओहो, ये ऑटोमेटिक जो चेंज हो रहा है। जी अब आ गया। मैं बैकग्राउंड में ना डैश दे रहा था, बैकग्राउंड डैश कलर। अच्छा नहीं, डैश ओहो, नहीं तभी नहीं देंगे। आ रहा होगा। जी ये ना कुछ मसला होता है जब भी ये काम नहीं करता, कोई चीज रहती है। अच्छा क्लास अब समझ आ गया सबको? जी मिस। ये किसकी आवाज़ थी? अब ये भी बता दीजिए कि इसकी आवाज थी वही तो यार। ऐसा क्लास जो भी आप लोग को इश्यू था अब तो सॉल्व हो गया होगा। अब आप लोग इमेज भी चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी काम आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करके नहीं दिखाया। अब ये कर लीजिएगा आप लोग